नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो हम आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे मानक चिन्ह के बारे में जिससे फलों के या फलों से बने उत्पादों को प्रमाणित किया जाता है। उनकी गुणवत्ता को प्रमाणित किया जाता है कि इसकी गुणवत्ता कैसे है कि कैसे नहीं है। इसके बारे में प्रमाणित करने वाला ये मानक चिन्ह है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कब लागू हुआ, किसके द्वारा लागू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस काम में आता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जारी कब किया गया था। जारी करने का इसका सन रहा है 1955। 1955 में इसको जारी किया गया था। अब ये किसके द्वारा जारी किया गया था? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। अब खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था। तो किस रीजन से जारी किया गया था? एक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम था 2006। अब अब मिला, आपको पता है कि मिलावट तो खूब आने लगी है। तो उसके लिए सरकार भी सजग है कि किस उत्पादों में बिना मिलावट के उत्पाद के बारे में उसको मानक चिन्ह के रूप में प्रमाणित करने या अपने कोई प्रोसेस होती है इनके प्रमाणन की, उसको प्रमाणित करके अपना चिन्ह देने की, जिससे कि लोगों को सही प्रोडक्ट पहुँचे, सही उत्पाद लोगों को मिले। उसका उसी की कड़ी में सरकार द्वारा एक प्रयास है एफपीओ मानक चिन्ह। अब ये बात करते हैं कि मानक चिन्ह मिलता किसको है और कौन सी चीज़ों में मिलता है। हम बात करते हैं कि अगर बात करें कि किस कौन से प्रोडक्ट में मिलता है, कैसे उत्पादों में ये मिलता है, तो हम बात इसका सबसे पहला होता है यही है कि ये फल और फलों से बने उत्पादों में उपयोग में आता है। फल और फलों से बने उत्पादों में उपयोग में आता है। अब अब हम बात करें कि इसका मतलब क्या है। फल उत्पाद तो वैसे भी दे सकते हैं, पर इसका मतलब ये है कि ये मार्क गारंटी देता है किस चीज़ की। खाद्य जो भी बनाया गया है, खाद्य पदार्थ या जो भी जेम्स वगैरह ये बनाए गए हैं, वो एक सुरक्षित वातावरण में बनाए गए और ये खाने के लिए बिल्कुल उपयोगी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी बात में करें तो उत्पाद को हाइजेनिक फूड सेफ इन्वायरमेंट, खाद्य सुरक्षित हो या फूड सेफ एक ही बात है। उस इन्वायरमेंट में बनाया जाता है, खाद्य सुरक्षित वातावरण में बनाया जाता है। इसके साथ तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बनाने का मुख्य एफपीओ बनाने का मुख्य कारण क्या रहा। अब आपको पता है कि ये कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। अब इसमें प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब एक तो होता है कच्चा माल और एक होता है उसको फैक्ट्री में देके प्रोसेस करके कोई दूसरा माल बनाते हैं। तो उसी तरीके से एक फल के बने उत्पादों पे लगता है। तो इसलिए ये कौन सा प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है, मतलब इसको। और ये कैसे उत्पादों पे लगता है? प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए ये अनिवार्य है निशान। इसमें जरूर से जरूर लगाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि प्रसंस्कृत फल उत्पाद क्या होता है? सीधी सी बात है, फलों से जो उत्पाद बना है, प्राथमिक जो कच्चा माल है, प्राथमिक उत्पाद है, वो तो फल है। और द्वितीयक उत्पाद के रूप में कौन सा है? प्रसंस्कृत फल उत्पाद, जैसे कि जैम। जैम
स्क्वैश और उससे बनी हुई और भी टमाटर चटनी वगैरह ऐसे ये बनता है ना, ये भी इसी के अंदर आता है। खैर टमाटर को फलों में तो नहीं लिया जाता। तो अब आगे बात करते हैं कि अब इनका निशान सिंबल दिखता कैसा है। तो चलिए हम आपको सिंबल भी दिखाता हूँ और इसको प्रोडक्ट में किस तरीके से दिखता है, उत्पादों में किस तरीके से लगा होता है, ये भी आपको दिखाता हूँ और कैसे कैसे उत्पादों में लगा होता है। तो अब ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो एफपीयू मानक चिन्ह है। इस तरीके से दिखता है एफपीयू मानक चिन्ह। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट उत्पादों में लगा लगा कैसे होता है और किस तरीके से दिखता है हमको। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आम से बना एक उत्पाद है, आम फल से बना एक उत्पाद है। अब इसमें ये सामने ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये एफपीयू मानक चिन्ह है। अब ये आम से बना कोई जैम वगैरह है। ये नीचे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, कंपनी का सिंबल है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि ये चिन्ह इस तरीके से दिखाई देता है। अब दूसरे, अब ये कौन कौन से प्रोडक्ट में आता है, किस तरह के प्रोडक्ट में आता है, तो उस पर भी बात करते हैं। ये जेम्स के लिए बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है। सॉरी, जेम्स वगैरह के लिए बहुत उपयोगी मानक चिन्ह है। इनको इन ऐसे प्रोडक्ट में या ऐसे उत्पादों में कंपलसरी रूप से, मुख्य रूप से लगाना ही पड़ता है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये तस्वीर में आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट, ये सारे उत्पाद फलों से ही बने हुए हैं। जैसे जैम, ये सॉस रहा, जैम्स रहा और टमाटो सॉस वगैरह, ये सब के लिए मानक चिन्ह के रूप में एफपीओ को लगाना जरूरी है। और ये तस्वीर मैंने जागरण जोत से ली है, तो इसके बारे में। तो अब इसका, हमने वैसे तो इसका उद्देश्य पढ़ लिया, फिर भी एक बार और देखते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मुख्य उद्देश्य क्या रहा है इसका। ये फ्रूट और वेजिटेबल से बने प्रोडक्ट को के बारे में ये बताता है कि हाइजेनिक कंडीशन, मतलब उचित शुद्ध रूप से बनाया गया है या नहीं बनाया गया, उसके बारे में बताता है। मैन्युफैक्चर के अंदर ये फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट सही रूप से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, उसके बारे में जांच पड़ताल करके और उसको ये टैग दिया जाता है। ठीक है। अब जब हम हाइजीन, प्रोडक्शन और क्वालिटी स्टैंडर्ड की जांच करते हैं तो उनमें निम्न बातों का ध्यान देना जरूरी है। लोकेशन, मतलब जो फैक्ट्री की लोकेशन कैसी है, कैसा है, स्थिति है, वो उसके बारे में। सैनिटरी और हाइजीन कंडीशन कैसी है उस चीज़ की, उसके बारे में। पर्सनल हाइजीन और पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर, कि पानी की मात्रा कैसे है कि कैसे नहीं। मशीनरी इक्विपमेंट, उसकी मतलब मशीनरी वगैरह डालने की कैपेसिटी कितनी है, कि क्षमता कितनी है, किस तरीके से मशीन डाल रखी है और कैसे इंस्टॉल कर रखी है, मतलब कैसे लगा रखी है। क्वालिटी कंट्रोल फैसिलिटी है क्या उसमें। टेक्निकल स्टाफ, अब टेक्निकल स्टाफ इसलिए कोई टेक्निकल कमी या उसको दूर करने के लिए। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कैसा है ये, और लिमिट फॉर प्रिजर्वेशन एंड अदर एडिटिव। प्रिजर्वेशन मतलब कोई संभाल के रखने को बोलते हैं। इनकी संभालने की क्षमता कैसी है, लिमिट कैसी है, कितनी कितना संभाल सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ देख के ही अपने
इसको एफपीओ का वो लोगो दिया जाता है, मतलब एफपीओ का मानक चिन्ह इन प्रोडक्ट को प्रदान किया जाता है। अब आप सोचिए इतनी सारी चीज़ें करके अगर आपको कोई प्रोडक्ट देगा तो आपको उसकी गुणवत्ता के पे भरोसा तो होगा ही होगा। तो इसीलिए भारत सरकार द्वारा ये प्रोडक्ट ऑर्डर मतलब एफपीओ जारी किया गया है। अब भारत सरकार तो जनता का इतना नाप देखती है, तो अब हम जनता को भी इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए कि इन लेबल लगे या मानक लगे हुए प्रोडक्ट को या उत्पादों को उपयोग में लिया जाए। तो उसके लिए हमको जागरूक भी होना पड़ेगा। इसके साथ अब मैं आगे और बात करते हैं। अब रही बात की, लगभग हम इसकी सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आगे बात करने के लिए अब तो कोई बात बची नहीं इसमें, फिर भी आपको इसका एक बार दोबारा से रिविजन करवा देता हूँ। सबसे पहली बात, इसका शुभारंभ कब हुआ था, मतलब इसको जारी कब किया गया था? 1955। किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत। कैसे उत्पादों के लिए ये जारी किया जाता है? फलों फलों या वेजिटेबल, मतलब ये खाली फलों से बने नहीं, ये सब्जियों से बने उत्पादों के भी लिए भी यूज आता है। जैसे टमाटर, टमाटर का सॉस, ये टमाटर एक सब्जी है, वेजिटेबल है। और इस इसकी एक और बात कि ये किस किस चीज़ के लिए इसको लगाया जाता है? इसका सबसे मेन कारण है कि ये गारंटी देता है किस चीज़ के, खाद्य को सुरक्षित भारत वातावरण में बनाया गया है और उत्पाद खाने योग्य है। और ये मानक चिन्ह प्रसंस्कृत प्रसंस्कृत मतलब प्रोसेस्ड फल उत्पादों के लिए अनिवार्य निशान है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट है उनके लिए ज़रूर से ज़रूर ये निशान लगाना है, अ- अनिवार्य है, मतलब ये ज़रूरी है निशान लगाना। अच्छा, तो अब आप, तो चलिए इसके साथ हम आज का ये अध्याय समाप्त होता है, आज की जानकारी समाप्त होती है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं लगा हो तो या कोई कमी हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप अपने कमेंट करके ये सुझाव ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं अपने आगे वाले वीडियो में वो सुधार कर सकूं। धन्यवाद।